रिफ्रैक्शन थ्रू ए कर्व्ड सरफेस। उस दिन थानू मैं गल दसी सी पुत्र, कोई भी जिहड़ा कर्व्ड सरफेस है उसकी एक साइड कॉनकेव होएगी, दूसरी साइड कॉन्वैक्स होएगी। और किसी भी कर्व्ड सरफेस नूं असीं थ्योरेटिकली की मानते हैं, पार्ट ऑफ स्फीयर। तो कोई भी जिहड़ा कर्व्ड सरफेस है तो जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का जो सेंटर है वो उस कर्व्ड सरफेस का है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ते उस स्फीयर का जो रेडियस है वो उस कर्व्ड सरफेस का है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अच्छा, हुण एक गल ध्यान च रखनी है, जिहड़ा कर्व्ड सरफेस है, जिद्दां आ सरफेस है कर्व, इस कर्व्ड सरफेस का आ जिहड़ा कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस का अपना जो सेंटर है मिड पॉइंट, इस सरफेस का अपना सेंटर है उन्होंने कहने हैं पोल, पोल और वर्टेक्स। ठीक है। तो एक तो आप गल दसी थी ना कि कर्व्ड सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का सेंटर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पर इस कर्व्ड सरफेस का अपना जो सेंटर है ना, सेंटर पॉइंट, वो की है, इसका पोल है, पोल और वर्टेक्स। हुण एक होर गल जिहड़ी तुसीं याद रखनी है कि जिहड़ा तुहाडा कर्व्ड सरफेस है, क्योंकि आपां रिफ्रैक्शन की गल कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस का मतलब है कि वो कर्व्ड सरफेस जिहड़ी एक साइड पे मीडियम दूसरे नालों अलग है, तां दा रिफ्रैक्शन होनी है। हुण जिहड़े दो डिफरेंट मीडिया है उन्हां विचों एक ने रेयर होना, दूसरे ने डेंसर होना। जिहड़ा ध्यान दिओ, जिहड़ा तुहाडे सामने कर्व्ड सरफेस है ना, उसका एक साइड कनकेव है, दूजी कॉन्वैक्स है। तो अगर जिस साइड पे कॉनकेव है, आ वाली साइड, अगर इधर रेयर मीडियम है और इधर डेंसर है, तो मैं इनू कॉनकेव सरफेस बुलाऊंगा। तो जे इधर रेयर है और इधर डेंसर है तो मैं इनू कॉन्वैक्स बुलाऊंगा। मतलब कन्वेंशनली असी, क्योंकि कोई भी कर्व सरफेस पे एक साइड पे देखोगे कन्वैक्स है, एक साइड पे देखोगे कनकेव है, पर जो असी उन्होंने बुलाने हैं, नाम रखते हैं, तो रेयर साइड तो देखने से वो किदां दा वा, वो वाला नाम असी कन्वेंशनली यूज करते हैं ना। तो इट मीनस जिहड़ा तुहाडा कर्व्ड सरफेस है, जदों आपां उहनूं ड्रॉ करना ना, तां देख लेना भी किहड़ी साइड रेयर है, किहड़ी डेंसर है। अगली गल भी दसनी, जिहड़ी स्टैप्स फॉलो करने आपां, जिथों काम सारा आसान हो जाना, वो की है कि जदों भी आपां रे ऑप्टिक्स की रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक टर्म आती है पुत्र ऑब्जेक्ट, एक टर्म आती है इमेज। गल नूं सुन लो, पूरी रे ऑप्टिक्स लई जदों असीं गल करते हैं, एक टर्म है ऑब्जेक्ट, एक टर्म है इमेज। जिहड़ा ऑब्जेक्ट है ना, उसका संबंध किहड़े नाल है बेटा, उसका संबंध है इंसीडेंट रेज दे नाल, इंसीडेंट रेज दे नाल। हुण आपां क्योंकि किहड़ा टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन दे विच इंसीडेंट रेज किहड़ियां वा, जिहड़ियां बाउंड्री की तरफ जा रही हैं, टुवर्ड्स द बाउंड्री जा रही हैं, और रिफ्रैक्टेड रेज किहड़ियां वा, जिहड़ियां बाउंड्री तो दूर जा रही हैं, वो रिफ्रैक्टेड रेज। अच्छा, असीं हाले तक एक रे की गल करते आए हैं, सिंगल रे नाल, है ना। पर एक्चुअली पुत्र देखो, चाहे सरफेस प्लेन है चाहे कर्व्ड है, स्नेल्स लॉ ओबे होना ही होना। दूसरी गल, जिहड़ा तुहाडा सरफेस है, जिहड़ा कि दो डिफरेंट मीडिया नूं अलग कर रहा, बाउंड्री जिन्हों असीं कह रहे हैं, तो अगर असीं ऑब्जेक्ट और इमेज शो करनी है
तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 इंसीडेंट रे और 2 रिफ्रैक्टेड रेज आएंगे। जो 2 इंसीडेंट है तो अंडरस्टूड है 2 ही रिफ्रैक्टेड होंगे। अगली गल, ऑब्जेक्ट ते इमेज नूं डिस्क्राइब करन लई ਜਿਹੜੀਆਂ 2 इंसीडेंट रेज है 2 रिफ्रैक्टेड रेज है, उन्हां विचों एक रे असी हमेशा किदां ड्रॉ करनी है भी ਜਿਹੜੀ सरफेस के ऊपर नॉर्मली इंसीडेंट हो, नॉर्मली इंसीडेंट हो। और नॉर्मली इंसीडेंट का मतलब जे तो साडा प्लेन सरफेस है फिर तो नॉर्मल साफ नजर आता, जे कर्व्ड है ना तो घबराना नहीं। तो कर्व्ड, क्योंकि कर्व्ड सरफेस जिहदे नाल असीं डील कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्फीयर है, तो कर्व्ड सरफेस स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस जिहड़ा वा ओहदा नॉर्मल की होना, ओहदा रेडियस अलोंग द रेडियस, तो ओहदा नॉर्मल। तो ये स्टेप्स है जिहड़े तुहानूं समझ होनी चाहिए। समझ गए गल नूं? अच्छा हुण बेटा अगली गल की समझनी है, तुसीं देखो कि जदों तुसीं गल करते हैं रेज की, आ देखो हुण आ 2 रेज है, आ भी 2 रेज ही है। तो इन्हां 2 रेज नूं असीं कहांगे कि ये पैरेलल रेज है। तो आ जिहड़ियां 2 रेज है इन्हां नूं की कहांगे? देखो ये पैरेलल तो नहीं है। हुण गल नूं समझियो, जे मैं इस तरह एरो शो करदा तो यह है कन्वर्जिंग रेज। केड़ियां रेज है ना, ये मिल रही वा, एक्चुअली मिलनगियां कन्वर्जिंग रेज। और जे मैं इतना शो करदा ये डाइवर्जिंग रेज है, डाइवर्जिंग रेज। ठीक है, हुण ध्यान नाल गल सुनियो, मतलब तुहाडे सामने ये जिहड़ी इंफॉर्मेशन है कन्वर्जिंग रेज, डाइवर्जिंग रेज, पैरेलल रेज, ये इंफॉर्मेशन बड़े काम दी है। किस तरह पुत्र, जिहड़ियां दा पैरेलल रेज है ना उन्होंने तो हमेशा इनफिनिटी से मीट करना प्रैक्टिकली, है ना, मैथ्स दसिया जाता थानू। जिहड़ियां कन्वर्जिंग रेज है, ठीक है, तो कन्वर्जिंग रेज एक्चुअली मीट करेंगे, ठीक। तो जिहड़ियां डाइवर्जिंग रेज है ना उन्होंने अगर बैकवर्ड डायरेक्शन से एक्सटेंड किया जाए तो वो अपीयर टू मीट, है ना, मीट होंदियां लग रही, अपीयर टू मीट। समझ आई गल? जिहड़ियां भी तुहाडे सामने कन्वर्जिंग रेज है उन्होंने तो एक पॉइंट पे मिलता दिखाना वा, पर जिहड़ियां डाइवर्जिंग रेज है उन्होंने बैकवर्ड डायरेक्शन च एक्सटेंड करके मिलता दिखाना, ठीक। हुण जिहड़ी मैं गल दस्सण लगा कि तुहाडे सामने जिहड़ियां पैरेलल रेज है जे उन्हां दा संबंध इंसीडेंट रेज नाल है तो इसदा मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी ते है। जे पैरेलल रेज रिफ्रैक्टेड रेज है तो उन्हां दा संबंध इमेज नाल है, मतलब इमेज इनफिनिटी ते है। जे पैरेलल रेज इंसीडेंट रेज है तो ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पे है। जे रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल है तो इमेज इनफिनिटी पे बन रही है। अच्छा, जे बेटा जेड़ियां इंसीडेंट रेज डाइवर्जिंग है ना, इंसीडेंट रेज डाइवर्जिंग है, फैल रही आगे बढ़िया हुई तो ऑब्जेक्ट रियल है, ऑब्जेक्ट रियल है। पर जे इंसीडेंट रेज कन्वर्जिंग है तो फिर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और एदा उलट जे रिफ्रैक्टेड रेज कन्वर्जिंग है तो इमेज रियल है, तो जे डाइवर्जिंग है तो इमेज वर्चुअल है। तो उहदे अकॉर्डिंगली एक्ट करांगे आपां, है ना। ये पॉइंट्स याद होने चाहिए थानू। हुण नहीं दोबारा गल सुनो,
हुण तुहानूं पता किद्दां लगेगा भी किहड़ियां रेज इंसीडेंट है, जिहड़ियां बाउंडरी की तरफ जा रही वो इंसीडेंट रेज है, तो जिहड़ियां बाउंडरी तो दूर जा रही वो रिफ्रैक्टेड रे है, क्योंकि असीं रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। हुण इस पॉइंट तो हुण जदों अगली गल शुरू करन लगे आ पुत्तर असीं, तां देखो अगर मैं तुहाडे सामने टॉपिक शुरू करा, लिखो हेडिंग रिफ्रैक्शन थ्रू, हेडिंग लिख लो रिफ्रैक्शन थ्रू ए convex surface when object is in rarer medium, ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, सरफेस का नाम की रखे आप कॉन्वेक्स। ठीक है, हुण बेटा ध्यान दिओ ऑब्जेक्ट किहड़े मीडियम च है, रेयर च है। हुण एक गल ध्यान नाल अपने लिए अपनी कन्वीनियंस लिए इनू अडॉप्ट कर लेना कि असीं रियल ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे मनना है ना, उदा तो उल्ट भी कर सकते हैं, बट अपनी कन्वीनियंस लिए असीं ये फॉलो करना लेफ्ट पे। हुण अगर इस आर्टिकल के अंडर ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे है तो उन्हें स्टेटमेंट दसिया कि ऑब्जेक्ट का रेयर मीडियम च है, तो मैं इथे रेयर लिखता, तो अंडर सीधा इधर डेंसर होएगा, तो विच जिहड़ी बाउंड्री है वो किहड़ी शेप दी है, तो हुण कॉन्वेक्स किदां ड्रॉ होनी, कॉन्वेक्स साइड रेयर वाल होनी, तो आ बाउंड्री आनी साडी है ना, हुण आ कॉन्वेक्स रेयर वाल आनी, समझ आई गल। तो आ बन गया साडा, आ एक मीडियम है, आ दूसरा वा, तो बाउंड्री कॉन्वेक्स है कंडीशन के अकॉर्डिंगली, तो आ μ2 करता, तो आ μ1 है। हुण आ जिहड़ा तुहाडा कर्व्ड सरफेस है, इहदा जिहड़ा अपना सेंटर है वो है पोल, पोल है। अगर आप इनू इदा पार्ट ऑफ स्फीयर मनीए, पार्ट ऑफ स्फीयर इमेजिन करिए, तो उस स्फीयर का सेंटर अप्रोक्सीमेटली आही आ रहा है ना, अगर आप इदा इमेजिन करके देखिए तो आ ओदा सेंटर आ गया स्फीयर का, तो ये सेंटर एदा की बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पोल को जोड़न वाली जी स्ट्रेट लाइन है वो बन गई प्रिंसिपल एक्सिस, बन गई है ना। अच्छा हुण अगला स्टेप देखो पुत्र, जेड़ा ऑब्जेक्ट है, तो देखो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस च ना ऑब्जेक्ट हमेशा आप केड़ा मनना, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और वो लाई किथे कर रहा, प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक होगी गल। अच्छा दूजी गल बेटा, जदों तुसीं इस ऑब्जेक्ट दे लई इमेज ड्रॉ करनी है, तो उहदे लई असीं पता की करांगे, एक रे नूं आपां भेजांगे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये गल सुन लो, जिहड़ी भी रे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करती है तो नॉर्मली इंसीडेंट होंदी है हमेशा, तो इस करके उन्हें तो अनडेविएटेड चल जाना, तो आ इंसीडेंट रे नंबर 1 है, आ रिफ्रैक्टेड रे नंबर 1 है,
है ना, ये अनडेविएटेड चला गया। हुण दूजी रे आपां इदां शो करनी पुत्त, आ सैकेंड इंसीडेंट रे है। हुण सोच के जवाब दो, क्योंकि आ दोनों इंसीडेंट रेज है ना, ये डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है। तो आ ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट। हुण एंगल ऑफ इंसीडेंस ड्रॉ करन दे लई आ की बन गया थोड़ा पॉइंट ऑफ इंसीडेंस। हुण इत्थे नॉर्मल किदां ड्रॉ होऊ, तुहानूं भी दस्सिया किसी भी कर्व्ड सरफेस से ना पुत्तर जिहड़ा नॉर्मल ड्रॉ करना वो अलोंग द रेडियस होना। रेडियस किदां, उस पॉइंट नूं सेंटर दे नाल जोड़ के ना एक्सटेंड कर दो, आ रेडियस है एक्चुअली। तो आ नॉर्मल आ गया, ये किहड़े पॉइंट का नॉर्मल आया, ए पॉइंट का। तो आ हो गया थोड़ा एंगल ऑफ इंसीडेंस। हम रे किधरों किधर जा रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। हुण इत्थे दो कंडीशंस आनियां वा, ठीक है। पहली कंडीशन कि जदों आपां कहने कि टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो असीं इस रे नूं टुवर्ड्स द नॉर्मल इदां इदां भेजता ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल ही है ना, नॉर्मल वाली है बहुत ज्यादा, और ये इतनी ज्यादा टुवर्ड्स द नॉर्मल है। तो आ बन गया थोड़ा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हुण आ जिहड़ी रिफ्रैक्टेड रे है और आ वाली रिफ्रैक्टेड रे दोनों की कर रही हैं, कन्वर्ज। तो इत्थे की बन रही है रियल इमेज। तो ये डायग्राम आपां किहड़े केस लई ड्रॉ कीती है, रिफ्रैक्शन थ्रू किहड़े सरफेस, कन्वेक्स सरफेस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल। अच्छा हम दोबारा देखियो बेटा, इनू इतना कर सकते ना थोड़ा जा। अच्छा बेटा हुण लिसन, ध्यान दो, रे ऑप्टिक्स च ना यू का मतलब है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, और v का मतलब है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, ते r का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअली केदा डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द पोल। तो पोल स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। हुण ध्यान दियो पुत्र, जिहड़ा ऑब्जेक्ट है ना, आ नजर आ रहा सानू, इसका मतलब आ केड़ी डायरेक्शन हो गई, इंसीडेंट रे की डायरेक्शन। आ काली डायरेक्शन है, इंसीडेंट रे की डायरेक्शन, क्योंकि इंसीडेंट रे ने ऑब्जेक्ट तो बाउंड्री वाल जाना, ठीक। तो जदों असीं गल करनी है यू वी आर दी, तो इन्हां दी वैल्यूज विद प्रॉपर साइन पुट होंदियां, साइन कन्वेंशन, न्यू साइन कन्वेंशन। न्यू साइन कन्वेंशन की कहंदियां कि कोई भी जिहड़ा ऑब्जेक्ट है ओहदा डिस्टेंस एक तो मेजर करना पोल तो, ते वो डिस्टेंस जे अलोंग द इंसीडेंट रे है तो पॉजिटिव लवांगे, जे ऑपोजिट है तो नैगेटिव लवांगे। हुण कंफ्यूजन नूं अवॉइड करने लई किदां देखना पुत्तर, जदों भी तुसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेना तो तुसी पीओ, पी तो ओ वाल जाना। हुण पीओ की आ रहा, इंसीडेंट रे दे
इस करके PO माइनस U लिखा जाएगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। अच्छा, फिर PI डिस्टेंस ऑफ इमेज जो भी लेना पोल तो लेना, PI की डायरेक्शन इंसिडेंट रे वाला आ रही है, और PC रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी पता लग गया। ये साइन कन्वेंशन है, न्यू साइन कन्वेंशन, इन्होंने फॉलो करना। मतलब जेड़ा भी डिस्टेंस लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस मतलब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस नु पॉजिटिव लेना जेड़ा अलोंग द इंसिडेंट रे है, तो जेड़ा ऑपोजिट है उन्हें नेगेटिव लेना। ये न्यूमेरिकल्स भी आर्टिकल्स भी थानू समझ आ रही है अर्शिया गर्ग? अर्शिया गुलाटी, लक्ष्य। अच्छा, हुण दोबारा गल में ध्यान ना सुनो। हुण बेटा असी U मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, V डिस्टेंस ऑफ इमेज से R रेडियस ऑफ कर्वेचर दा आपस दे विच रिलेशन निकालना है। हुण थानू दस्सिया होया कि जिहड़ी पूरी रे ऑप्टिक्स है ना, तो एक्चुअली असी किस कंडीशन के अंडर +2 तक कंपटीशन तक स्टडी करते हैं, जदों सारे एंगल वेरी स्मॉल है, और उत्थे से असी किस चीज नू यूज करते हैं, साइन थीटा नू थीटा या टैन थीटा लिख दिंदे हैं, है ना, तो कॉस थीटा नू 1। तो ये रिजल्ट जेडे याद होने चाहिए। अच्छा, फिर देखो बेटा हुण ये जेड़ा टॉपिक है, इस टॉपिक दे विच आई की नजर आ रहा थानू, एंगल ऑफ, ते आर की है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इन्हां दोनों का रिलेशन स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग होगा। यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो μ1 sin I तो μ2 sin R हो, but as I and R are very small angles, तो आप μ1 I is equal to μ2 R लिख सकते हैं, लिखता। हुण अगला काम पता की करना तुसी सारे ने, एक होर बेटा कंडीशन की है कि जो जिन्ना भी कर्व्ड सरफेसेस है ना, उन्हां दा अपर्चर, अपर्चर समझते हैं, अपर्चर का मतलब उन्हां दा अपना डायामीटर, अपना, तो उन्होंने असी अपर्चर कहने हैं। तो ये जिन्ने भी कर्व्ड सरफेसेस है ना, उन्हां दा अपर्चर वेरी स्मॉल है। वेरी स्मॉल का मतलब पता की है कि जे आपां हुण जिद्दां ए पॉइंट है कर्व्ड सरफेस के ऊपर, अगर आपां इस पॉइंट तो एक प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करांगे, तो जिहड़ा फुट ऑफ परपेंडिकुलर M है और P है, ये बहुत नेड़े होंगे, मतलब स्मॉल अपर्चर करके आ जिहड़ा डिस्टेंस है ये नेग्लिजिबली स्मॉल होएगा। M और P लगभग सेम ही होंगे ड्यू टू स्मॉल अपर्चर। समझ आई गल? अपर्चर। हम बेटा वापस आओ, आ केड़ी रे है, तो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के नाल जेड़ा एंगल बना रही है उन्हें लेना अल्फा। आ केड़ी रे है, ये जी प्रिंसिपल एक्सिस ना बना रही है वो है बीटा, ते आ केड़ी रे है, नॉर्मल, तो ए लेना आपा गामा। हुण थोड़ा ध्यान नाल देखो, क्या थानू ओ
ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से ट्राइंगल नजर आ रही है, इन ट्राइंगल OAC। तो आ एक्सटीरियर एंगल है और आ दोनों ऑपोजिट। दूजी ट्राइंगल थानू नजर आ रही है इमेज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पीछ। ये आ दोनों इंटीरियर एंगल्स है और आ तो R बन जाएगा ठीक है। हम असी I और R की वैल्यू इत्थे पुट कर देनी पुट। तो देखो μ1 गामा प्लस μ2 बीटा इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 सॉरी गामा की जगह अल्फा, क्योंकि गामा नू तो आप उधर भेजता ना इकट्ठे करता है ना। आ देखियो हुण क्योंकि थानू दस्सिया सारे एंगल बड़े छोटे है तो असी अल्फा नू टैन अल्फा, बीटा नू टैन बीटा ते गामा नू टैन गामा लिख सकते है ना। उस तो बाद देखो पुत्र आ थानू नजर आ रही है ANO राइट एंगल ट्राइंगल, तो टैन अल्फा की हो जाना AM ओवर MO। टैन बीटा ली केड़ी राइट एंगल ट्राइंगल नजर आनी ANI, तो टैन बीटा बन जाना AM ओवर MI और टैन गामा आ वाली राइट एंगल ट्राइंगल AM ओवर MC, AM कैंसल आउट कॉमन निकल गए। अच्छा हम थानू की दस्सिया सीगा अपर्चर की है स्मॉल, तो अपर्चर स्मॉल होने करके M और P बहुत नेड़े है, इस करके आपां इत्थे M की जगह ते PO लिख सकते हैं। लिखता हुण साइन कन्वेंशन पुट कर देनी है, μ1 ओवर माइनस u प्लस μ2 ओवर v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। तो किसी भी कर्व्ड सरफेस लई एक ही बन गया रिलेशन बन गया। तो ये डेरिवेशन कर लो, फिर आप इसमें कल डिस्कस करांगे है ना।